हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुक करते हैं एक नई नोटिफिकेशन अपडेट की तरफ। ये नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है दोस्तों सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। जी हाँ, सीआईएसएफ की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट है और ये ड्राइवर की वैकेंसी है। कुल 450 पदों की वैकेंसी है, इससे ज़्यादा बढ़ भी सकती है वैकेंसी। 23 जनवरी से आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। जी हाँ, ये ऑफिशियल अपडेट आ चुका है और ये 22 फरवरी तक लास्ट डेट होगा आपका फॉर्म भरने का। क्लोजिंग डेट यहाँ पे 22 फरवरी से पहले आपको फॉर्म भर लेना है, लेकिन 23 जनवरी से इसका फॉर्म भरा जाएगा। इसके लिए जो भी छात्र मेल कैंडिडेट हैं, जी हाँ, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेल इंडियन सिटीजन के लिए बोला गया है फॉर्म भरने को लेकर, जिसके लिए छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर सैलरी की बात करें, सैलरी यहाँ पे बहुत ही अच्छी है। जी हाँ, लेवल 3 के तहत यहाँ पे 7 सीपीसी के तहत आपको जो सैलरी होगी 21,700 से प्लस अलाउंस आपको यहाँ पे अपडेट करके दी जाएगी, यानी कि लगभग 32,000 के आसपास की सैलरी आपको स्टार्टिंग मिल सकती है। दोस्तों, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सारी जानकारी यहाँ से आपको देने जा रहे हैं, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। अब यहाँ पे जब आप इसके लिए फॉर्म भरेंगे तो आप लोगों से 2-3 चीजें क्लियर कराई जाएगी। पहले तो आपका पीएसटी जो है, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, वो क्लियर होना चाहिए और दूसरा आपका पीईटी क्लियर होना चाहिए। जी हाँ, एप्लीकेशन एप्लीकेंट विल बी द एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। आप इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड पे भर सकते हैं। एंड द कैंडिडेट शुड बी सबमिट ओनली एप्लीकेशन एंड दे विल एलिजिबल फॉर बोथ कांस्टेबल और ड्राइवर आल्सो and constable DCPO also, and the candidate will be give their first and second preference for the constable or driver या फिर constable और DCPO। दोस्तों, आपको बता दें कि दो तरह का पोस्ट है, आप किसी को प्रेफरेंस दे सकते हैं। जी हाँ, कांस्टेबल तो आप होंगे ही, ये रिक्रूटमेंट है जो ये कांस्टेबल की ही रिक्रूटमेंट है, लेकिन ड्राइवर या डीसीपीओ का ये पोस्ट यहाँ पे दो तरह का दिया गया है, इसमें किसी को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पीएसटी और आपका पीईटी जो है क्लियर होना चाहिए, मतलब जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और फिर ट्रेड टेस्ट भी आपका यहाँ पे लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका 10th के आधार पे जो है सिलेक्शन किया जा रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे एक रिटन टेस्ट भी देना होगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा आपका, विल बी शेड्यूल्ड बाय कंडक्टेड रिटन एग्जाम आल्सो अंडर द ओएमआर बेस, और ये ओएमआर बेस आपका एग्जाम होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। या ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आगे आपको अपडेट किया जाएगा डिटेल नोटिफिकेशन। कंडक्टेड इन द इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज। या आपका जो एग्जाम होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में पेपर होगा आपका, चाहे वो ओएमआर हो सकता है एग्जाम आपका या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। Verification of the required eligibility certificate documents with the original will be carried out the time of documents। जब आपका यहाँ पे सारा चीज क्लियर हो जाएगा, वेरिफिकेशन के समय अपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपसे यहाँ पे मांगे गए हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको दिया जा रहा है। जो भी छात्र इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार है, आवेदन जरूर करेगा। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, जो एग्जामिनेशन प्रोसेस की बात करें तो फाइनल रिजल्ट जो होगा आपका यहाँ पे डिपेंड करेगा किसके ऊपर। तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए, final result will be declared based on the performance of the candidate in the written exam subject to the qualify and qualifying the physical standard test। ठीक है, पीएसटी जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन रिटन टेस्ट के आधार पे आपका चयन किया जाएगा। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड द अदर कंडीशन जो कि स्टिपुलेट किया गया है यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में। यानी कि कहने का मतलब है कि रिटन टेस्ट तो आपको निकालना ही है, साथ में आपका जो ये टेस्ट होगा आपका पीएसटी का और पीईटी का, वो भी क्लियर करना है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और डॉक्यूमेंटेशन आपका क्लियर होना चाहिए, ट्रेड टेस्ट भी देना होगा और मेडिकल में तो आपको पास होना ही होगा। तो इस फॉर्म को भरिएगा जरूर। एडमिट कार्ड जो होगा आपके एग्जाम से ठीक पहले सेंड किया जाएगा, मतलब कि यहाँ पे ऑनलाइन सेंड किया जाएगा, है ना, घर पे आपको सेंड नहीं किया जाएगा। और एडमिट कार्ड आप लोग प्रिंट आउट करा के जो है इस एग्जाम को देने आना होगा। तो ये सारी जानकारी है यहाँ से दोस्तों, जो कि अपडेट की गई है। और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। यहाँ से जाके आप सारे डिटेल भी चेक कर सकते हैं, इसका जो भी नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि देखिए, जो डीसीपीओ का पोस्ट है ये आपका ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर का पोस्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जहां पे कुल जो कि वैकेंसी 268 सीट का है, और कांस्टेबल का जो वैकेंसी है जो ड्राइवर पोस्ट का है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 183 पदों का टोटल वैकेंसी है। कुल मिला के 451 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। जो छात्र यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं आवेदन जरूर करेंगे।
जी हाँ, कैटेगरी वाइज आप सीट चेक कर सकते हैं यहाँ से आके कि कितनी कौन कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, इसका यहाँ पे अपडेट भी आपको दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो भी कैटेगरी में छात्र यहाँ पे होंगे जो भी आप एससी एसटी हैं, ओबीसी से हैं, तो आपको यहाँ पे एज वेरिएशन भी वगैरह सब कुछ मिलेगा और आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। अब यहाँ पे जो कि सारा क्वालिफिकेशन डिटेल है वो भी मेंशन किया गया है, आप यहाँ से आके चेक कर सकते हैं। जैसे कि एज को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बहुत लंबे समय के बाद यहाँ वैकेंसी आ रही है तो क्या एज में रिलैक्सेशन मिला है? बिल्कुल। यहाँ पे देखिएगा 21 से लेकर 27 साल तक के छात्र जो हैं यहाँ आवेदन कर सकेंगे। जी हाँ, कितने? 21 से लेकर जो है 27 साल तक के छात्र। ये वैसे 25 साल रहता था, लेकिन यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी मिला है। The crucial date of the determining age limit will be the closing date receipt online application form और ये जो है 22 फरवरी 2023 तक जो है आपका 27 साल एज होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो नॉर्थ ईस्ट रीजन से छात्र आते हैं उनको एज में रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा, इस बात का यहाँ पे पुष्टि किया गया है। तो ये देख लीजिएगा एज का यहाँ कंडीशन यही है। बाकी ओबीसी एससी एसटी में है तो भी आपको एज पर द गवर्नमेंट रूल जो भी छूट मिलती है आपको यहाँ से दी जाएगी। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो कि कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के भी क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। जैसे एक से ज़्यादा शादी किए हैं और दोनों बीवी आपकी जिंदी हैं, तो भाई उस कंडीशन में आप फॉर्म नहीं भरिएगा। या फिर आप महिला हैं और 2 शादी की हैं और अगर दूसरा हस्बैंड जिंदा है, पहला हस्बैंड जिंदा है, तो भी आपको यहाँ पे आवेदन करने को मौका नहीं मिलेगा। ये बातें हैं यहाँ पे, कुछ बातें यहाँ पे रखी जाती हैं सारी चीज़ों को लेकर। क्वालिफिकेशन की बात कर लें मित्रों यहाँ पे, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे मैट्रिकुलेशन पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान से देख लीजिएगा। ये चूंकि क्या है ना कि आपसे फॉर्म भरते समय ये सारी चीज भरवाई जाएंगी, तो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास हैं तो आप यहाँ पे आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका 10th पास होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट अदर देन स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड से भी वो चलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये वेरीफाई होना चाहिए, है ना। मैट्रिक 10th या 12th मतलब सॉरी 10th पास किए हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कोई एग्जाम दिया है इसके रिगार्डिंग। तो अब बात होगी, चूंकि देखिए ड्राइवर का पोस्ट है, तो ड्राइवर का पोस्ट है तो भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपसे ड्राइविंग लाइसेंस ही मांगा जाएगा। तो हैवी मोटर व्हीकल में आपका जो है या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, डीएल होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल का भी हो और मोटरसाइकिल विथ गियर वाला जो आता है उसका भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपसे मांगे जाएंगे भाई। ये ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर अपडेट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चूंकि अब बात करेंगे, चूंकि देखिए यहाँ पे जो कुछ वैकेंसीज, एक दूसरा पोस्ट है जो कि पंप ऑपरेटर का है, तो उसको लेकर भी यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। और जो मोटरसाइकिल वगैरह का जो आप चलाते हैं वो इसका नियम जो है एक्ट 1988 के तहत आपका जो बना होना चाहिए, सेक्शन 4 के तहत और सेक्शन 7 के तहत। अगर बाइक वगैरह आप चलाते हैं तो उसका लाइसेंस जो बनता है उसके रिगार्डिंग, तो ये सारी चीजें आपको लाइसेंस वाले जो है बताएंगे भैया लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग में आपका, हैवी मोटर व्हीकल पे और लाइट मोटर व्हीकल पे भी अगर आप चलाए हैं एटलीस्ट 3 साल तो आप इसका लाइसेंस भी बनवा के ले जाएंगे। ठीक है, तो यस कर लीजिएगा इसको। ओके, फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। और फिजिकल स्टैंडर्ड्स में क्या है, तो जो जनरल एससी और ओबीसी कैंडिडेट हैं एक्सेप्ट दोज हु बिलोंग टू बी, इस वाले सेक्शन से, है ना, तो उनके लिए हाइट जो है 167 रखा गया है और चेस्ट जो है मेजरमेंट 80 सेंटीमीटर से लेकर एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो 85 फुलाकर होना चाहिए। ये उनके लिए है जो जनरल से हैं, एससी से हैं, ओबीसी से हैं, लेकिन एक्सेप्ट बी वाले कॉलम को छोड़कर। अब ये बी वाले कॉलम में कौन कौन से लोग हैं ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे आइए, ये देखिए बी में कहा जा रहा है कि इन रिस्पेक्ट टू, है ना, उस पर्सन को अपडेट किया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ द गढ़वालीज, कुमोयूज, गोरखा, डोगरास, मराठा, विच स्टेट प्रोडक्शन ऑफ द सर्टिफिकेट एज द अपेंडिक्स डी। इसका सर्टिफिकेट के बारे में अपडेट भी किया गया है अपेंडिक्स डी में, तो देख लीजिए। उनके लिए हाइट यहाँ पे 160 सेंटीमीटर रखा गया है जो कि यहाँ से बिलोंग करते हैं, और चेस्ट मेजरमेंट में 78 रखा गया है और फुलाकर जो है 83 होना चाहिए। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, और इन सभी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो भी आपका जो है 160 सेंटीमीटर हाइट होगा तो चलेगा, और चेस्ट मेजरमेंट 78 और फुलाकर यहाँ पर 83 होना चाहिए। तो ये कंडीशन है जो कि यहाँ पे दिया गया है। बाकी अगर आप जनरल से आते हैं, एससी से हैं, ओबीसी से हैं, तो आप 167 सेंटीमीटर पे जाएंगे अदर स्टेट इन सभी को छोड़कर। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे। और ये सारे क्राइटेरिया है, आप लोग देख सकते हैं कि अगर स्टेट से बिलोंग करते हैं आप लोग तो मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा, वेट वगैरह भी चेक किया जाएगा आप लोग का। आई साइट जो है यहाँ पे 6/6 का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, अच्छा कंडीशन होता है। और वर्स्ट कंडीशन में जाइएगा तो 6/9 से खराब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टैटू वगैरह का भी यहाँ पे मामला दिया गया है कि कुछ क्राइटेरिया है आपके बॉडी पार्ट्स पे जहाँ पे टैटूज आप लगाए हैं, और उसका साइज मेंशन किया गया है कि 1/4 ही साइज होना चाहिए उस बॉडी पार्ट का, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, नहीं तो फिर नहीं होंगे। वैसे जो भी सेना में जानते हैं छात्र जाना चाहते हैं वो लोग टैटू वगैरह से दूर रहते हैं, है ना? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो लोग टैटू वैटू लगाते हैं वो अगर कभी सेना वेना में जाना होगा या इस तरह के अर्धसैनिक बलों में जाना होगा तो आपको यहाँ पे इन सभी चीज़ों से दूर रहना होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, यहाँ पे एक सर्विसमैन को लेकर क्राइटेरिया दिया गया है, जो भी एक सर्विसमैन है उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और क्राइटेरिया सारा कुछ हमने आपको यहाँ बता दिया है। इस फॉर्म को भरने से पहले आप लोग एक बार पूरा नोटिफ़िकेशन पढ़ लीजिएगा। इस नोटिफ़िकेशन को भी हमने अब तक शेयर कर दिया है अपने चैनल के माध्यम से अपने टेलीग्राम पे, तो जाके वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर लीजिएगा। फिलहाल ये सारी चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट थी वो हमने आपको अपडेट की है। फॉर्म को अब कैसे भरना है तो आपको फॉर्म को 23 जनवरी से भरना है, याद रखिएगा, है ना? 23 जनवरी 2023 से इसको फॉर्म को भरा जाएगा। लास्ट डेट 22 जनवरी 22 फरवरी 2022 होगा, ठीक है? 1 महीना पूरा ये फॉर्म भरा जाएगा। और फॉर्म को कैसे भरना है तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। एनेक्स्चर 1 और 2 को देख लीजिएगा अच्छे से नोटिफ़िकेशन में क्या-क्या बातें कही गई हैं। ये नेम ऑफ स्टेट है और नेम ऑफ रिक्रूटमेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे ये रिक्रूट किए जा रहे हैं लोग, और नेम ऑफ एप्लीकेंट रिसीविंग सेंटर एड्रेस है, मतलब कि कहाँ पे इनके एप्लीकेशन को रिसीव किया जाएगा, किस ज़ोन से आप फॉर्म भरेंगे कि वहाँ पे आपका जाएगा। तो ये इसको भी देख लीजिएगा, जिस स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हैं भाई, है ना? या उसके आस-पास के क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं तो वहीं के लिए आप आवेदन भी कीजिएगा फॉर्म भरते समय। और यहाँ प्रेफ़रेंस देने को कहा जा रहा है कि आप तो या तो ड्राइवर के लिए फॉर्म भरिए, यहाँ पे देख सकते हैं, या तो आप यहाँ पे कहा गया है कि ड्राइवर के लिए फॉर्म भरिए, कांस्टेबल ड्राइवर या डीसीपीओ के लिए, है ना? ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर का ये वैकेंसी है, ठीक है? दोनों में से कोई एक प्रेफ़रेंस ज़रूर कीजिएगा आप लोग, है ना? प्रेफ़रेंस आप पहले किसी को भी कर सकते हैं, इसको भी पहले कर सकते हैं, इसको बाद में ड्राइवर कर सकते हैं। बाकी देख लीजिएगा जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप ज़रूर फॉर्म भरेंगे, ओके? आगे बढ़ते हैं और ये एप्लीकेशन फ़ी को लेकर अपडेट किया गया है। तो ₹100 फीस चार्ज यहाँ से लिया जा रहा है फॉर्म भरने को लेकर, जो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आते हैं। लेकिन एससी, एसटी में है, तो आप यहाँ से फीस मत भरिएगा, है ना? यूपीआई के थ्रू ऑनलाइन वगैरह एसबीआई के ब्रांच से भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन ही फॉर्म भर दीजिएगा। ऑनलाइन फीस सबमिट कर लीजिएगा दोस्तों 22 फरवरी से पहले, जी हाँ, और 24 फरवरी तक जो है आपको लिंक दिया जाएगा ताकि आप चालान के थ्रू भी इसका फॉर्म भर सकते हैं और भर सकती हैं। ठीक है? तो ये सारी जानकारी हो गई फॉर्म फीस को लेकर यहाँ से। अगर कोई डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अभी के लिए फ़िलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन फिर भी कोई डाउट है, आप पूरा नोटिफ़िकेशन पढ़िए और वहाँ से आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है? अब पीईटी को लेकर भी यहाँ पे अपडेट दिया गया, चूँकि पीएसटी तो हमने बता दिया। पीईटी को लेकर यहाँ पे है कि देखिए 800 मीटर का रनिंग होगा आपका, जो कि 3 मिनट 15 सेकंड का होगा। लॉन्ग जंप के लिए 11 फीट 3 इंच का लॉन्ग जंप होगा, और हाई जंप जो होगा 3 फीट 6 इंच और 3 चांस यहाँ पे दिया जाएगा, जिसके लिए आपको ये पीईटी क्लियर करना होगा। तो ये आखिरी में होगा, एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, उसके बाद जो है एग्ज़ामिनेशन देखिए, द कैंडिडेट हू मीट द रिक्वायरमेंट फिजिकल स्टैंडर्ड विल बी अलाउड फॉर द पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट स्टेज, यानी कि अगर आप पीएसटी क्लियर रखते हैं अपना, तो ही आप पीईटी के लिए जो है नेक्स्ट स्टेप में भेजे जाएँगे। यानी कि आपका जो स्टैंडर्ड दिया गया था ऊपर वाले सेक्शन में, उसके बाद ही आपको ये पीईटी के लिए क्वालीफाई माना जाएगा। तो इस बात का ध्यान यहाँ पे रखिएगा ज़रूर आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें हैं, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स छूटे नहीं, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक ट्रेड टेस्ट यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बोला था, है ना? ट्रेड टेस्ट होगा आपका यहाँ पे, जो कि ड्राइविंग लाइट व्हीकल पे होगा, एक हैवी व्हीकल पे होगा, और एक प्रैक्टिकल नॉलेज मोटरसाइकिल को लेकर होगा, जिसमें कि आपको 150 नंबर का ये टेस्ट होगा, क्वालीफाइंग नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये है आपका ट्रेड टेस्ट, ठीक है? स्टार्टिंग में हमने जो बताया था आपको, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे एक आपका रिटन टेस्ट भी है, सीबीटी टेस्ट हो सकता है या ओएमआर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। इस टेस्ट में आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो 100 नंबर के मार्क्स आपके 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है? हर क्वेश्चन को क्वालीफाई करने का 35% ये दिया गया है, ये 35% लेकर आएँगे तो आप पास हो जाइएगा। एससी, एसटी, ओबीसी से हैं तो 33% लेके आइएगा तो यहाँ से पास हो जाइएगा। तो ये हो गया आपका अ पासिंग मार्क्स, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। एक सीबीटी टेस्ट होगा जो कि आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे।
और 2 घंटे का ये पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ से। चलिए, तो मैंने तो आपको सारा डिटेल यहाँ से बता दिया है, फिर भी अगर कोई लगता है आपको डाउट है आपका क्लियर करने का मेडिकल वगैरह को लेकर, तो एक बार पूरे नोटिफ़िकेशन को पढ़ लीजिएगा और कहाँ से कैसे डिस्क्वालीफाई होते हैं लोग, वो भी पढ़ लीजिएगा। ये सारी जानकारियाँ दी गई हैं यहाँ से, जो कि हमने आप तक साझा किया है। अब ये सारे एनेस्टर हैं, जो कि आपको देख लेना चाहिए एक बार, उसी के रिगार्डिंग जो है अपना सर्टिफ़िकेट वगैरह बनाना भी चाहिए आपको। चलिए, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।